जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं प्रवीण राठौर आपके अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने शब्दालंकार के ऊपर चर्चा की थी। शब्दालंकार क्या है, शब्दालंकार के प्रकार और भेदों का वर्णन। यदि आपने अभी तक वो वीडियो हमारा ना देखा हो तो आप हमारे चैनल राठौर एजुकेशन पर जा सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार को जानने से पहले हम एक बार फिर से सूक्ष्म रूप से इन्हें देख लेते हैं। तो अलंकार आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। शब्दालंकार की बात करें तो काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बात करें हम अर्थालंकार की, तो काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर चमत्कार उत्पन्न करें उसे उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। शब्दालंकार के प्रकार और भेदों का वर्णन हमने हमारे पहले वीडियो में किया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थालंकार के प्रकारों की। सबसे पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द आपके पास पहले से दिए हुए रहते हैं। के जैसा, के समान, जैसा, ऐसा, सदृश, समान आदि। या काव्य में जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसे उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो शिवाजी शेर के समान बहादुर थे। यह हो गया यहाँ पर हमारा शिवाजी शेर के समान बहादुर थे। के समान आ गया अर्थात ये उपमा अलंकार के नाम से जाना जाएगा। आगे हम बात करें उपमा अलंकार के भेदों की, तो उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला आता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय से आशय रहता है जिसकी उपमा दी जाए। अब यहाँ पर उपमा किसकी दी गई है? शिवाजी की, तो हमारा उपमेय हो गया यहाँ पर शिवाजी। उपमान से आशय रहता है जिससे उपमा दी जाए, तो शिवाजी की उपमा किससे दी गई है? शेर से, तो यहाँ पर हमारा उपमान हो जाएगा शेर। साधारण धर्म से आशय रहता है उपमेय और उपमान दोनों के बीच जो संबंध रहता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो इन दोनों के बीच साधारण धर्म क्या है, संबंध क्या है? बहादुर, दोनों ही बहादुर थे, तो हमारा साधारण धर्म हो गया बहादुर। वाचक शब्द की बात करें तो जो साधारण धर्म है उसको किसके माध्यम से बताया गया है? तो के समान, तो हमारा वाचक शब्द हो गया यहाँ पर के समान। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर उपमा अलंकार। आगे हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार एक ऐसा अलंकार है काव्य में जहां किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु की समानता की कल्पना की जाती है, अर्थात एक दूसरे में समानता पाई जाती है या फिर उन दोनों में कल्पना की संभावना बनी रहती है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसके भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, मनु, मानो, जनु, जानो। यदि काव्य में या पंक्ति में ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर संभवतः निश्चित ही उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें, मानो घर घर ना हो, चिड़िया घर हो। कोई अव्यस्त घर है और उसे देखकर हम जब ये लाइन कहते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। आगे बात करें हम अतिशयोक्ति अलंकार की, तो काव्य में जब किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण हम देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई है और निशाचर जो राक्षस है वो भी भाग गए हैं। तो यहाँ पर बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाएगा। आगे बात करें हम संदेह अलंकार की, तो काव्य में जब किसी व्यक्ति विशेष की किसी वस्तु विशेष से अत्यधिक समानता होने के कारण हमें भ्रम बना रहे, हमें संदेह रहे
कि वास्तविक रूप से दोनों में से क्या है, तो उसे संदेह अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, सारी है कि नारी है, कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अर्थात जब महाभारत में दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, तो वहां पर पता नहीं चल रहा था कि द्रौपदी के शरीर के अंदर साड़ी है या साड़ी के अंदर शरीर है, तो उसे संदेह अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें भ्रांतिमान अलंकार की, तो भ्रांतिमान अलंकार एक ऐसा अलंकार रहता है जिसके अंतर्गत काव्य में जब किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हमें भ्रम उत्पन्न हो जाए और हमें पता ना चले कि ये वही है या कोई और है, और हम उस दूसरे व्यक्ति को पहला वाला व्यक्ति ही मान लेते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। जब हम उसे भ्रम पूर्वक पहले वाला मान लेते हैं तो उसे भ्रांतिमान अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो इसी को भ्रांतिमान अलंकार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, संदेह अलंकार में सिर्फ संदेह रहता है और भ्रांतिमान में हम पूरी तरह से सामने वाले को पहले वाला मान चुके होते हैं, और संदेह अलंकार में हम मान नहीं पाते हैं कि वास्तविक रूप से दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है। आगे हम बात करें अन्योक्ति अलंकार की, तो काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से या अप्रस्तुत प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत को बताया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके कोई अन्य बात जब कही जाती है तो उसे अन्योक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। या फिर देखें एक और उदाहरण, तो जब महाराजा जय सिंह अपनी नई पत्नी के साथ जब अत्यधिक लगन लगा बैठे थे और अपने राजपाट की ओर कोई ध्यान न दे रहे थे, तब उनके कवि जो राज दरबारी कवि थे बिहारी जी, उन्होंने एक दोहा लिखकर उन्हें पहुंचाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। तो एक व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर जब कोई अन्य बात कही जाती है तो उसे अन्योक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें विभावना अलंकार की, तो विभावना का अर्थ होता है बिना कारण के, जहां बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाता है उसे विभावना अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे तुलसीदास जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखी गई कुछ लाइनें हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, और हाथ नहीं है फिर भी कर्म किए जा रहे हैं, तो उसे विभावना अलंकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो घंटी के पास आल वाला बटन दिया हुआ रहता है उस आल वाले बटन को आप दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी पूर्वक उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।